हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट डे। तो आज का दिन देखते हैं आप कैसा गुजरता है। आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करेंगे। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक करके शेयर करके कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, राशिद को सुबह सुबह काम पर भेजने से पहले मैंने पानी की बोतल मंगवा ली थी क्योंकि पानी हमारा ख़त्म हो चुका था। और बोतल में से पानी किस तरह से गिरा, ये देखो सारा पानी ज़ाया हो गया और ये बोतल पूरी भरी पड़ी हुई थी और ये बोतल लीक हो गई है। और नाश्ता बनाते वक्त मैंने राशिद से बिना देखे यही कह दिया कि सालन ख़त्म हो चुका है और वो जाकर अंडे ले आए उठकर। और फिर जब मैंने देखा तो सालन पड़ा हुआ था और अंडे अब ये पड़े रहेंगे। और एक अंडा जो है वो पहले का भी पड़ा हुआ था, इसको भी इसके अंदर ही रख देते हैं और फिर देखेंगे कि क्या बनता है इनका। वैसे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और ये खा लेते हैं, तो इनको फ्रिज में रख देते हैं। और जब तक मैं यहाँ पर अंडे रख रही हूँ, आप लोगों का एक काम है, आप लोगों ने जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और आज ये अंडे भी ढीठ हो गए हैं, बिल्कुल मेरी तरह, जिस तरह के मैं सुबह उठते हुए ढीठ हो जाती हूँ। खैर, निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे शॉपर से, क्योंकि एक हाथ से निकाल रही हूँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अंडे रख के मैं कर रही थी फ्रिज को बंद और साथ ही मेरी बेटी आ गई और मुझे एकदम से डरा दिया। इसको मैंने चीज़ दी थी इस कटोरी में, इसने खाकर मुझे वापस दे दिया कि मम्मा धो दो। और ये हमारे सुबह के नाश्ते के बर्तन पड़े हुए हैं, इनको भी धोते हैं। लेकिन उससे पहले जो है वो ये देखो इसके ऊपर चींटियाँ चढ़ गई हैं, क्योंकि ये थोड़ी देर पहले मैंने रखे थे। सो नाश्ता बनाने के बाद मैंने दिखाया अपनी सुस्ती का मुजाहरा कि मैंने चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं संभाला नाश्ता बनाने के बाद। लेकिन अब मैं जो है वो संभाल रही हूँ, क्योंकि मैं किचन का काम कर रही हूँ ऑब्वियसली। तो इन चीज़ों को प्रिपेयर करके रखते हैं इनकी जगह पे वापस, ताकि गंद खलारा जो है वो मुक जाए जल्दी से जल्दी। और हमारी ऑयल वाली बोतल से ऑयल गायब होकर यहाँ कढ़ाई में आ गया, क्योंकि मैंने पकोड़े बनाए थे तो इसी अंदर पड़ा हुआ था। लेकिन अभी इसको नहीं डालेंगे, इसके अंदर बोतल को धोकर ही डालेंगे। तो इसको अभी फ़िलहाल रख देते हैं यहाँ पर और अपने जो है वो काम ख़त्म करते हैं। और गाइस, ये वाली मैं मेडिसिन ले रही हूँ वेट लूज़ करने के लिए। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और किचन की चीज़ें संभालो और बर्तन और मज़ीद ना निकले, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती। तो खैर, अभी इनको धोकर साफ़ करते हैं और सबसे पहले यहाँ से सोप को उठा लेते हैं, क्योंकि ये गल सड़ जाना है। तो इसको रखते हैं यहाँ पे ऊपर और बर्तनों को करते हैं जल्दी से साफ़। तो जी नाजरीन, सवेरा पेश हो चुकी है, आप लोगों की खिदमत में हाजिर। खैर, काम तो मैं अपना ही कर रही हूँ। और ये देखो गाइज़, ये मेरी हालत चेक करो। सोप ऐसे दिखा रही हूँ जैसे आप लोगों ने तो कभी बर्तन धोने वाला साबुन देखा ही नहीं है। और बर्तन धोना इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग भी सीख जाएँ और बर्तन धोएँ अपने घर के। ये देखो ज़रा। तो बर्तनों को धोते धोते मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे बाल जो हैं मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। स्टाइल मारना भी किसी किसी हद तक अच्छा लगता है, तो मैंने इनको पीछे कर दिया। तो ये सारी सफाई क्यों, और ये वो भी बता दूं कि मामा लोग आ रहे हैं मेरे घर पर। तो कुछ हद तक मेरा जो काम है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी काम बहुत ज़्यादा पड़े हैं, क्योंकि ये चूल्हा जो अभी तक साफ़ नहीं किया मैंने, इसको भी साफ़ करते हैं। और सबसे पहले ये थाल को रख के देते हैं इस ऑयल के ऊपर, ताकि कीड़े वगैरह ना चले जाएं। तो इसकी बारी है अभी। ये कपड़ा निकल आया है जिसके ऊपर आटा गिरा हुआ है, इसको साफ़ कर लेते हैं, इसको धो लेते हैं। फिर उसके बाद अपने जो है वो चूल्हे की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले इसको धोते हैं। तो कपड़े को धोने की तैयारी शुरू करते हैं और सबसे पहले कबर्ड के अंदर से सर्फ़ निकालते हैं और सर्फ़ को डालते हैं इसके ऊपर और फिर धोते हैं कपड़े को, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। रेड भी है और मेरे किचन का जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट कपड़ा है, तो इसको जल्दी से धो लेते हैं। तो इसको एक हाथ से धोने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आ रही है, तो इसको दोनों हाथों से मांजते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो हमारे किचन का जो कपड़ा है वो धुल चुका है, डोंट वरी। ये ब्लैक सा जो है ना वो इंक लगी हुई है। और यहाँ पर आ गई है मिकाइल की शर्ट, इसकी स्कूल की शर्ट है, इसको रोज़ मुझे धोना पड़ता है, तो इसको भी धो लेते हैं यहीं पर, ताकि जल्दी से हमारे काम जो है वो निपट जाएं। तो डोंट वरी, मैंने इसको सारे को धोकर फिर ही शर्ट को रखा है, क्योंकि वाइट है मुझे पता है, क्योंकि सालन के दाग वगैरह हो सकते हैं, लग सकते हैं। खैर, इसको जल्दी से गीला करते हैं और फिर सर्फ वगैरह डालकर इसको भी धोते हैं और फिर सूखने के लिए डाल देते हैं बाहर, ताकि जल्दी से हमारे काम ख़त्म हो जाएं और फिर इसको मैं प्रेस भी कर सकूं। तो यहाँ पर सर्फ डालकर धोते हैं इसको जल्दी से। तो मैंने धोकर इसको हैंग कर दिया ताकि अच्छे से खुलकर सूख सके। तो डिजिटल दौर में ट्रांसमिशन के ज़रिए करते हैं हम चूल्हा साफ़। ये देखो गाइस, चूल्हा हमारा साफ़ हो चुका है। गाइस, ये ट्रांसमिशन भी हमें करनी ही पड़ती है, जो भी मेहनत है। खैर, इस कढ़ाई को रखते हैं चूल्हे पर। ये लो अटक गया, तो इसको रखते हैं चूल्हे के ऊपर, ताकि जब राशिद आए और देखे मेरी बेगम ने कुछ बना कर रखा हुआ है। खैर, बनाया तो कुछ भी नहीं, इसके अंदर ऑयल ही पड़ा हुआ है। तो चीनी को मैंने बाल्टी के अंदर रखा हुआ था, जिसकी वजह से कीड़ियाँ चढ़ गई हैं। शायद मौसम भी इनका हिलाने से भी नहीं निकल रही। खैर, मैं इनको नुकसान भी नहीं देना चाहती, मैं चाहती हूँ खुद ही निकल जाएं। तो इनका वेट करते हैं, धूप में रख देते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद किचन का काम हो चुका है डन। और अभी जो है वो पर्दों को कर देते हैं आगे, क्योंकि हमारा काम जो है वो किचन का ख़त्म हो चुका है। तो ओके, टाटा बाय बाय, रात को मिलते हैं।
तो चलते हैं रूम की तरफ। और यहाँ पर देखो मिकाइल स्कूल से आने के बाद कपड़े चेंज करके सो गया है और मेरे बोलने की वजह से ये हिल भी रहा है तो चुप कर जाते हैं। मिनाहिल मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी और इसने पता क्या किया, जो पानी की बोतल लीक हो रही थी उस पानी के अंदर बैठ गई थी। इसने सारे कपड़े गीले कर लिए। अब इसके कपड़े चेंज करवाते हैं और फिर पानी को भी सोक करते हैं। तो सेकंड रूम की लाइट जलाई तो पता चला यहाँ से सफाई नहीं मैंने करी, तो यहाँ की भी सफाई करते हैं। ये भी सारा इस मैडम ने गंद डाला हुआ है।